नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम 40 या 42 चेस्ट का बनाते हैं तो हेवी चेस्ट का भी बना सकते हैं और कम चेस्ट का है तो उसके हमें शोल्डर और आर्मोल कैसे लेने हैं वो भी बताऊँगी। देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, हमारा अस्तर है, तो हमें इसका बराबर अच्छे से कटिंग करना है। अस्तर को देखिए हमें डबल करके रखना है। तो कई बार मैंने आपको बताया, जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, आगे और पीछे के दोनों पल्लर हम बराबर काटते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे आप हेवी चेस्ट का बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे वो बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारी ये तो हो जाए लंबाई, जैसे 14 इंच की हम लंबाई रख रहे हैं ब्लाउज की, तो हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 15 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लिया, ये हो गई हमारी लंबाई। अब जैसे हम डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डीप गले के लिए शोल्डर लेंगे 5.5 इंच के। अगर हम यहाँ पे 30 या 32 चेस्ट का बनाएंगे तो 5 इंच के शोल्डर लेंगे। अगर हम 34 या 36 का बनाएंगे तो 5.5 इंच के लेंगे। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं 42 चेस्ट का, तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे निशान लगाना है फिटिंग का। आरुमल लेंगे यहाँ पे 6 इंच। आरुमल हमें ज्यादा नहीं लेनी है। देखिए अगर हमारी चेस्ट कम है, 34 है, 36 है, तो हम 5.5 इंच की आरुमल लेंगे, क्योंकि कुछ बहनों के कमेंट आते हैं कि फिर यहाँ पे झोल आती है, तो आपको आरुमल ज्यादा नहीं लेनी है। और देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच की दूरी रख के और ऐसे करके गोलाई का निशान लगाना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे गुंजाइश लेनी है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच की। गले की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच और यहाँ पे ऐसे गोलाई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पीछे का। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लिए, तो वो मैंने डीप गले के लिए लिए। कितनी भी चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे, चाहे 32, 34, 36 या फिर 38 हो, तो हमें 5.5 इंच के या 5 इंच के शोल्डर रखने हैं, वो बराबर है। अगर आप लोग बंद गले का बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप 6 इंच का गला रख रहे हैं, 5 इंच का रख रहे हैं, तो उसके शोल्डर और आरुमल हमें कैसे लेने हैं। अब देखिए छोटा गला जब हम बनाते हैं तो उसके शोल्डर और आरुमल अलग होते हैं और डीप गले के आरुमल और शोल्डर अलग होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीछे का गला जो लोग छोटा पहनते हैं, जैसे 4 इंच का पहनते हैं या 5 इंच का पहनते हैं, तो वो शोल्डर 5.5 इंच के ना रखें, उनके लिए अलग शोल्डर लिए जाते हैं। तो आप लोग अगर छोटे गले का शोल्डर और आरुमल सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डीप गले का शोल्डर और आरुमल लिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 42 चेस्ट का निशान लगाया और आरुमल लिए 6 इंच के। अगर इसी की जगह आप 38 इंच का बना रहे हैं, 40 इंच का बना रहे हैं, तो भी आप 6 इंच के आरुमल लें, उससे ज्यादा ना लें। अगर यहाँ पे आप 32 और 34 साइज का बना रहे हैं ब्लाउज और 30 चेस्ट का भी बना रहे हैं, तो 5.5 इंच के आपको आरुमल लेने हैं। यहाँ पे आरुमल आधा इंच कम करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करेंगे, फिर आरुमल की। अब देखिए पीछे की प्लेट का निशान हम बीच में से इस तरीके से शोल्डर से निशान लगाएंगे और ये हमारी पीछे की प्लेट यहाँ पे बराबर आएगी। इस तरीके से हमें पीछे की प्लेट निकालनी है। अब देखिए हमारे जो हैवी चेस्ट है उसकी हम फिटिंग कैसे अच्छे से लाएं, क्योंकि आगे से हमारा सीना चपटा सा हो जाता है, उसकी हमें फिटिंग कैसे लेनी है। तो उसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा तिरछा करते हुए। देखिए इस तरीके से फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, हैवी चेस्ट है। अब देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है ये नाप, गला हमारा यहाँ पे रहेगा 7 इंच। अब देखिए आप लोग कमेंट करते हैं आगे का गला हमें कितना लेना है, तो कम से कम हमें आगे का गला 6 या 6.5 इंच का रखना ही रखना है। अगर आप नए हैं तो 6 इंच का बनाएं, क्योंकि फिर आप उसको तैयार करेंगे तो वो 6.5 इंच का हो जाएगा, क्योंकि गले की कटिंग होने के बाद गला थोड़ा फैलता है और कुछ नए नए लोग हैं उनसे तो ज्यादा ही फैलता है। तो आपको 6 इंच का गला कटिंग करना है। तो यहाँ पे तो किसी के कहने पे मैं यहाँ पे 7 इंच का गला बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा गला पसंद है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा दिया और आरुमल हमारे इसी के बराबर अभी कटेंगे और उसके बाद फिर हम आधा इंच आगे के अलग से काटेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निशान बना लिया, ये हमारा पीछे का जो है उसी के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारी फिटिंग अच्छी आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लगाएंगे हम यहाँ पे तीरे का निशान 14 इंच पे।
ये हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया तीरे का। तो यहाँ पे देखिए हमने निशान बना लिया। उसके बाद 1 इंच हमें यहाँ पे लेना है और इसको हमें शेप में इस तरीके से निशान लगाना है, जिससे हमारा ये तीरा थोड़ा तिरछे में आ जाए। अब देखिए हमें फिटिंग अच्छी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 इंच लेंगे बस यहाँ पे, जैसे हम प्रिंसेस कट में लेते हैं उसी तरीके से हमें 1 इंच यहाँ पे लेते हुए और इसको देखिए कम करते हुए ऊपर की साइड हमारा आधा इंच ही रह जाएगा। बस हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है, इससे क्या है हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे का जो पल्लर है उसी के बराबर आरूमल की कटिंग करते हैं। ऊपर की साइड देखिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए, आधा इंच, और बाकी हम नीचे की साइड ही 1 इंच ले रहे हैं और ये हमारा शेप है। ये आगे का पार्ट हो गया। इसमें भी हमें क्या करना है, आधा इंच हमें यहाँ पे हर साइज में ध्यान से कटिंग करना है आरूमल का, फिर झोलना है, ये जरूरी है। अब देखिए हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे 10 इंच पे, क्योंकि हैवी चेस्ट है। अगर आपकी चेस्ट कम है तो 9.5 इंच पे लगा लें। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। 11 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा, ये देखिए हमारा 11 इंच फिटिंग का कपड़ा आ गया। अब इसके बाद देखिए हमें इस कपड़े को ऐसे करके लेके जाना है कि हमारी जो प्लेट है वो बीच में आनी चाहिए, ऐसे। अब हमने जो 1 इंच लिया है उसका हम यहाँ पे ऐसे निशान बनाएंगे, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। तो ये हमारी जो प्लेट है वो डबल करके आएगी 2 इंच में, अच्छे से फिटिंग भी अच्छी आएगी, पफ भी अच्छा आएगा। इससे 2-2 इंच हमें यहाँ पे दूरी रखनी है, हर साइज में रखनी है। चाहे कितनी भी चेस्ट का बनाए, हम यहाँ पे 38 का बनाए या 40 का, 2-2 इंच हमें ये प्लेटों में दूरी रखनी है। इस तरीके से ये हो गई हमारी प्लेटें। तो देखिए यहाँ पे हम कैंची के कट लगा लेंगे। इससे क्या है कि दोनों साइड अच्छे से निशान बन जाएंगे। अब देखिए नीचे का तीरा कैसे निकालें। जो हमारा एक कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें ऐसे रखना है, इस तरीके से बराबर करके। इसी के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। पहले निशान बना लेंगे ऐसे। अब इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। ये हो गई हमारी नीचे की तीरे की कटिंग। अब देखिए जो भी ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो आगे का पार्ट है वो बड़ा आप कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसमें और इसमें कितना फर्क है। इस तरीके से हम एक तीरे को भी जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा आगे का पार्ट बड़ा है, तो आगे का पार्ट हम बड़ा क्यों रखते हैं कि यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। देखिए हैवी चेस्ट के लिए हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो कम से कम यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे, आधा इंच से ज्यादा। तो यहाँ पे ऊंचा हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे ऊंचा हो जाएगा। फिर दूसरी बात, यहाँ पे भी हम जोड़ लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे, आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा कपड़ा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे करीब 1.5 इंच कपड़ा जाएगा। 1.5 इंच हमारा आराम से कपड़ा जाएगा। तो फिर ये तीरा हमारा यहीं पे आ जाएगा। देखिए यहीं पे आ जाएगा। फिर आप लोग सवाल करते हैं कि आगे का पार्ट हमारा कटिंग बड़ी होती है पीछे की छोटी। तो पीछे का पल्लर हम छोटा ही काटते हैं। 14 इंच की लंबाई है तो 15 इंच का पीछे का लेंगे। आगे का पार्ट हम यहाँ पे 16 इंच का लेंगे, 2 इंच बड़ा काटना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे तीरे की कटिंग 14 इंच पे की है। और आप लोग सवाल करते हैं कि हर साइज में कितना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हैवी चेस्ट है तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया है। अगर कम चेस्ट होती, 38 होती, 40 होती, तो यहाँ पे मैं 13 या 13.5 इंच पे निशान लगाती, क्योंकि मुझे भी देख के चलना पड़ता है कि तीरा हमारा ऊपर की साइड ना जाए। तो अगर आप तीरे के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल में जाके जरूर देखें। तो देखिए अगर आप लोगों के मन में कोई और सवाल हो और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ती हूँ। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है और इसमें से हमें निकालनी है बाजू। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई कम है, अस्तर 1 मीटर का है, फिर भी इसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे देखिए 15 इंच की इसकी जो चौड़ाई है और बाजू की लंबाई हमें 6 इंच की रखनी है।
तो यहाँ पे कम से कम हमारी चौड़ाई 10 इंच होनी चाहिए डबल करके, यानी कि हमें 20 इंच का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हम 10 इंच की चौड़ाई रखेंगे। हैवी चेस्ट है, लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमें 10 इंच लेना ही लेना है। 9.5 इंच भी चलेगा। और यहाँ पे हम 6 इंच रखेंगे बाजू की लंबाई, तो इसके लिए हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा लंबाई 7 इंच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें 3 इंच। 3 इंच लेने के बाद अब इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है ऐसे करके अच्छे से। अब देखिए जो भी कटिंग का कपड़ा बचेगा उसी में से हमें इसमें जोड़ लगाना है। अब यहाँ पे हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे अलग कर लेंगे। ये निकल आया, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद एक बार और इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी बाजू। अब हमारे पास ये कुछ अस्तर के टुकड़े बचे हुए हैं, तो इसी में से हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो देखिए जो गले का कपड़ा है उसको हमें ऐसे करके तिरछा करना है। अगर आप पे गले की पट्टी नहीं आती है तो प्लीज़ आप चैनल में देख लें, मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से गले की पट्टी बताई है, कितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो भी नए लोग हैं वो भी सीख जाएंगे। 1 इंच की हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे पट्टी के लिए। अब यहाँ पे हम ऐसे करके तिरछा करेंगे। इसको हम ऐसे जोड़ेंगे पट्टियों को। सारी पट्टियाँ हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर हमें इसको रखना है। तो देखिए एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप साड़ी का जो कपड़ा है उसकी कटिंग करें तो थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा आप बड़ा ही काटना, लंबाई में भी चौड़ाई में, क्योंकि काटने के बाद कपड़ा फैलता है। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे ऐसे करके। इस तरीके से हमने इसको रख लिया है और यहाँ पे हम तीरे को रख लेंगे ऐसे। और जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बाजू निकाल लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग तो हमने कर ली है ना अस्तर की। अब इसी को रख के हम बाजू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक सिंपल ब्लाउज होता है और उसकी अच्छी फिटिंग कैसे आए, तो वो सब मैंने आपको बताया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और जो भी नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।